टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये एक पहला चार्ट है, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट है और ये है फ्यूचर टेंस। और इनके प्रत्येक टेंस के चार रूप होते हैं। प्रेजेंट के भी चार रूप, पास्ट के भी चार रूप और फ्यूचर के भी चार रूप। प्रेजेंट का होता है प्रेजेंट सिंपल, उसी प्रकार प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का होता है कंटिन्यूअस। उसी प्रकार तीनों का एक परफेक्ट होता है, उसी प्रकार से परफेक्ट कंटिन्यूअस। साथियों, पहले मैं बताना चाहूँगा कि किस किस टेंस में कहाँ कहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज़, एम, आर। इज़ लगेगी या एम लगेगी या आर लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़ या हैव, या तो हैज़ लगेगी या हैव लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगी हैज़ ये बीन या हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन। पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा लगेगा वाज और वेयर। पास्ट परफेक्ट में हमेशा लगेगा हैड, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा लगेगा हैड बीन। इसमें लगेगा विल बी, विल बी। इसमें विल लगेगा, ऊपर लगेगा। इसमें लगेगा विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है इसके साथ। इसमें लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा विल हैव बीन। बीन नहीं आएगा उसमें, है बस आएगा। हाँ, विल हैव बस या शैल हैव लगता है, विल हैव या शैल हैव। फिर इसमें लगेगा विल हैव बीन। उसके बाद बात कर ली जाए मेन वर्ब की, तो इसमें मेन वर्ब चूँकि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब होता है रहा। और रहा के लिए हमेशा हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? आईएनजी। तो हमेशा इसके साथ आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसके साथ भी आईएनजी आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ, और इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस के साथ भी आईएनजी लगेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस के अनुसार फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी विल बी के बाद आईएनजी लगेगा। इसी प्रकार दोस्तों, जितनी भी परफेक्ट टेंस होती है इन सब में हमेशा याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होती है। इसके अलावा कहीं भी किसी भी टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करना है। अगर आपका सेंटेंस परफेक्ट टेंस का हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस का हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो सारे के सारे परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसी प्रकार ऐसे हो के बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसी प्रकार हैड के बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसी प्रकार से यहाँ पर विल हैव या शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद दोस्तों, चूँकि ये कंटिन्यूअस का टेंस है, कंटिन्यूअस में चूँकि हमको पता है कि हम आईएनजी लगा रहे हैं, तो
इसमें भी हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो इसके बाद जो आता है वो आईएनजी फॉर्म लगेगी वर्ब की। इसमें भी हैड बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। इसके बाद विल हैव बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। दोस्तों उसके बाद ये प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ये तीनों का सेंटेंस, इसका एकदम सिंपल सा फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल आएगा इसमें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये सिंपल सा मेथड है सीखने का। इससे आपने अगर इसको एक बार सीख लिया तो आप कोई भी फार्मूला आसानी से बना सकते हैं, चाहे फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो या प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो या पास्ट परफेक्ट की बात हो, पास्ट कंटिन्यूस की बात हो, फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो। यहाँ से सारे के सारे फार्मूला आसानी से बनाए जा सकते हैं। और दोस्तों एक बात और रही सिंस और फॉर की। सिंस और फॉर हमेशा समय को दर्शाते हैं और ये परफेक्ट कंटिन्यूस में ही यूज़ होते हैं। मतलब प्रेजेंट सिंस और फॉर हमेशा यूज़ होगा या तो सिर्फ प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होंगे, या तो ये इसमें यूज़ हो सकते हैं, या फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ हो सकते हैं, या फिर ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ हो सकते हैं। हमेशा आखिरी में लगता है सिंस 5 डेज, सिंस 1984 फॉर 5 डेज। उसी प्रकार इसमें 1984 फॉर 5 डेज, इसी प्रकार से इसमें भी लगता है। ओके, धन्यवाद दोस्तों। सिंस फॉर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगता है और ये समय को दर्शाता है। सिंस एक फिक्स टाइम को दर्शाता है और ये फॉर एक टाइम ड्यूरेशन को दर्शाता है। सिंस हमेशा फिक्स्ड टाइम को दर्शाएगा और ये टाइम ड्यूरेशन को दर्शाएगा हमेशा। टाइम ड्यूरेशन मतलब कि मान लो 5 दिन का ड्यूरेशन है, 2 घंटे 2 आवर्स का ड्यूरेशन है, तो ये सब टाइम ड्यूरेशन के अंदर आता है। 5 डेज हो गया या 2 आवर्स हो गया या 1 वीक हो गया, मतलब संख्यात्मक शब्द हो गए हैं, तो ये सब फॉर में यूज़ होंगे संख्यात्मक वर्ड। और जो फिक्स टाइम है मतलब 1984 हो गया, एकदम फिक्स टाइम को दर्शाता है ये, तो ये सिंस का प्रयोग होता है और ये हमेशा इसी में यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब इसके बाद रही बात इनके फार्मूले की, तो यहाँ से हम इनका फार्मूला बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए साथियों कैसे बना पाएंगे। जैसे कि अपने को पता है कि प्रेजेंट का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से कंटिन्यूस का फार्मूला हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का फार्मूला, इसके पहले सब्जेक्ट जोड़ दो और आखिरी में ऑब्जेक्ट जोड़ दो। उसी प्रकार इसी में पहले सब्जेक्ट जोड़ दो और आखिरी में ऑब्जेक्ट जोड़ दो। इसमें तो ऑब्जेक्ट है, इसमें भी पहले सब्जेक्ट जोड़ दो और आखिरी में ऑब्जेक्ट जोड़ दो। उसी प्रकार इसमें भी पहले सब्जेक्ट जोड़ दो और आखिरी में ऑब्जेक्ट जोड़ दो। बस यही सब्जेक्ट अपने को पता है कि शुरू में आता है तो हमने सब्जेक्ट जोड़ दिया, और ऑब्जेक्ट पता है कि हमेशा लास्ट में आता है तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। बस इसमें भी उसी प्रकार से सब्जेक्ट शुरू में जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट आखिरी में जोड़ दिया। इसमें भी हमने सब्जेक्ट शुरू में जोड़ दिया और ऑब्जेक्ट आखिरी में जोड़ दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी सब्जेक्ट हम शुरू में जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट आखिरी में जोड़ देंगे यहाँ पर।